तो जैसा कि आपने नीचे इस वीडियो में देखा होगा, मैं आपको बता दूं कि ये कंपनी है आपकी डिक्सन। डिक्सन कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो कि सैमसंग कंपनी है कोरिया की, जो कि डिक्सन कंपनी सैमसंग, नोकिया इसके मोबाइलों की मैन्युफैक्चरिंग करता है। जैसे कि इसमें आर्टिकल्स आते हैं, सैमसंग की वॉच आती है, सैमसंग के मोबाइल आते हैं, सैमसंग का लैपटॉप आता है, सैमसंग की चीज़ें आती हैं। ऐसे ही आपका जस्ट ऑपोजिट आपको रहता है सैम नोकिया का। नोकिया की वॉच रहेगी, नोकिया का मोबाइल रहेगा, नोकिया का टैबलेट और लैपटॉप रहेगा। तो जैसे ही कुछ लोग बताते हैं, ये मैंने खुद जाकर वहाँ विजिट किया था, मैंने खुद वहाँ पर 2 महीने काम किया है। तो मैं जो जो बंदा वहाँ पर काम कर रहा है, जो उसने इस चीज़ को रियलाइज़ किया है, वहाँ पर उसने अपना मंथ इन्वेस्ट किए हैं, वो आपको इस चीज़ को अच्छे से डिक्लेयर कर सकता है, समझा सकता है, बता सकता है। तो मैं आपको बता दूं, डिक्सन कंपनी बहुत ही ईजी और बहुत ही अच्छी कंपनी है, जिसमें कि आपको केवल कुछ काम नहीं करना है। आपकी शिफ्ट रहती है 2 शिफ्ट। पहली आपकी शिफ्ट रहती है सुबह मॉर्निंग में 8:30 बजे से शाम के 5:30 बजे तक। ओटी यानी कि ओवर टाइम। ओवर टाइम आपका 2 घंटे का रहता है। ओवर टाइम अगर वहां पर प्लान है तो आपको ओवर टाइम करना कंपलसरी है। अगर आप चाहें कि मैं ओवर टाइम ना करूं, अपनी फुल ड्यूटी करूं, तो ऐसा हो सकता है, लेकिन 99.9% चांसेस है कि वहां का लाइन लीडर आपसे प्रेशराइज कर सकता है कि आपको ओवर टाइम करना ही पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं, आप वहां पर जब जाएंगे तो वहां पर 2 कैटेगरीज में ज्यादातर आपकी वैकेंसीज रहती हैं। पहली आपकी रहेगी मैन पावर, और दूसरी आपकी जो मैन पावर के ऊपर होते हैं उसको बोलते हैं आपके कॉर्पोरेट वाले। जो उसमें रहता है वो आपकी चेक करते हैं कि आपने जो काम कर रहे हैं उस काम में क्या गलती है, क्या नहीं है, आपने कैसे किया है, आपकी कमियों को देखने के लिए। अब उसमें आपको क्या करना होता है मैं आपको बता दूं। देखिए, वर्क बहुत ही ज्यादा इजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको वहां जाने के बाद आपको बाकायदा समझाया जाएगा, एक दिन आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। हालांकि एक दिन नहीं बोल सकते हैं, वहां पर जाकर आपको पहले बिठाएंगे, आपको समझाएंगे कि आपको ये वर्क करना है, और आपको रिचबैंड वगैरह, ग्लव्स, फिंगर कोट पहनने अनिवार्य है। क्योंकि वहां डिवाइस जो होती है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो रहता है नॉर्मल रहता है आपका 35 सेल्सियस का, है ना, सेल्सियस डिग्री। तो आपका 35 सेल्सियस डिग्री जो होता है, हमारे जो उसमें मोबाइल में, लैपटॉप में, कीबोर्ड में कुछ ऐसे सेंसिटिव पार्ट्स होते हैं जो हमारी बॉडी हीट से खराब हो सकते हैं, डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। तो इसलिए वहां पर हमें रिचबैंड, फिंगर कोड और एप्रोन पहनाया जाता है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे होंगे। देख लिया, ये मैंने खुद वहां पर जाकर विजिट किया था, मैंने देखा था। लेकिन हाँ, मैं वहां पर एक चीज का अफसोस, एक चीज का एहसास हुआ कि मैं यहाँ पर ग्रेजुएट बैठा हुआ हूँ। वहां पर मैंने ये देखा जाकर कि आप ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, आप हाई स्कूल पास हैं, आप इंटरमीडिएट पास हैं, आपकी जो क्वालिफिकेशन है वहां पर जाकर 0 बटे सन्नाटा हो जाती है। वहां पर उसकी कोई वैल्यू है ही नहीं। आपकी जो वैल्यू है वो वैल्यू रहती है किसकी? आपके डिप्लोमे की। आपने पॉलिटेक्निक से किसी फील्ड में आपने डिप्लोमा किया है, वो जाकर आपको स्टार्टिंग में ही हाई लेवल की आपको सैलरी, आपको पैकेज दिला सकता है। अब बात आती है आपकी हाई स्कूल की, इंटर की। वहां मैंने ये तक देखा कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, सिर्फ पासबुक, इससे ही वहां पर ज्वाइनिंग हो रही थी। तो मुझे इस चीज का एहसास हुआ, जो बंदा हाई स्कूल करके पास आउट हुआ है वो न नकल करी, उसने जो भी करा, डज नॉट मैटर। वो उसका मैटर करता है कि उसने कैसे पास आउट की, कैसे नहीं पास आउट की। तो वहां पर मैंने देखा। अब देखिए, आप खुद इस चीज को रियलाइज कर सकते हैं। आप कंपैरिजन करके देखिए कि कोई बंदा हाई स्कूल यहाँ है और कोई बंदा बीएससी, बीएड, ग्रेजुएशन करा हुआ, पोस्ट ग्रेजुएशन करा, काफी ज्यादा फर्क है उन दोनों की क्वालिफिकेशन में। लेकिन जब सैलरी की बात आती है तो दोनों की ही सैलरी सेम रहती है। तो वहां पर आपको 11,164 स्टार्टिंग में मिलेंगे, अगर आपके पास कोई डिप्लोमा नहीं है। मैं कंपनी की कोई बुराई नहीं कर रहा, कंपनी बहुत अच्छी है। वहां पर वर्ग क्या होता है, मैं आपको वहां पर मोबाइल लाने की अनुमति नहीं है। एक लॉकर होता है, लॉकर में मोबाइल जमा हो जाता है। नहीं, मैं आपको लाइन पे जाकर दिखाता कि ये ऐसे काम होता है। अब बात आती है काम क्या है वहां पर।
देखिए बताया तो बहुत कुछ जाता है, लेकिन मैंने वहां पर काम किया तो मैं आपको बता दूं कि वहां पर काम आपका, अगर आपके अंदर दो चीज की कैपेसिटी है। नंबर फर्स्ट, कि आप अगर 8 घंटे खड़े हो सकते हैं तो उस कंपनी में विजिट करें। अगर आप नाइट वर्क कर सकते हैं तो आप उस कंपनी में विजिट करें। क्योंकि बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं जिनको बताया नहीं जाता है या उनको पता नहीं होता है कि वहां पर दो शिफ्ट चलती हैं, डे शिफ्ट और नाइट शिफ्ट। जिसमें कि पहली शिफ्ट रहती है आपकी, जो मैंने आपको बता रखा है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मॉर्निंग की शिफ्ट रहती है आपकी सुबह 8:30 बजे से शाम के 5:30 बजे तक। ओवर टाइम लग जाए 2 घंटे का, वो अलग। और ओटी आपकी सिंगल रहेगी, यानी कि ओवर टाइम कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो कुछ कंपनियां वहां पर ओवर टाइम का डबल देती हैं, लेकिन ये कंपनी ओवर टाइम सिंगल ही रहता है। मान लीजिए आपकी सैलरी 11,164 रुपए है, तो आपका पर घंटे का 40 से 45 रुपए घंटे के बने। तो आप अगर ओवर टाइम करते हैं तो आपके 45 रुपए ही आपको घंटे के हिसाब से मिलेंगे। ओवर टाइम मैक्सिमम 2 घंटे का रहता है, क्योंकि अगर ओवर टाइम 2 घंटे से ज्यादा गया तो दूसरी जो शिफ्ट आने वाली है वो काम कैसे करेगी। तो इसीलिए मैंने वहां पर देखा, जो क्या नाम नाइट अलाउंस होता है, पंचिंग अवार्ड रहता है, इन चीजों में आपकी सैलरी ज्यादा मिल जाती है। 15,000 बताया जाता है कि आपको सैलरी मिलेगी 15,000। 15,000 मिलेगी, मैं ये नहीं कहता कि कंपनी झूठ बोलती है। कंपनी आपको 15,000 देगी, लेकिन कैसे, आप सुन लीजिए कैसे देगी। पंचिंग अवार्ड, जो हम जैसे स्कूल वगैरह में अटेंडेंस रजिस्टर होते हैं, अटेंडेंस वहां पर अटेंडेंस फिल की जाती है स्टाफ की, वहां पर अपनी सीएल वगैरह भरी जाती है, वहां पर अपने साइन वगैरह करते हैं। ऐसे ही कंपनी में एडवांस लेवल का एक पंचिंग स्कैनर होता है, वहां पर आपका चेहरा स्कैन होगा। अगर वहां पर आपकी ड्यूटी का टाइम रहेगा 8:30, 8:30, अगर आप कंपनी में 8:10 पर अंदर एंटर हो जाते हैं तब आपका पंचिंग लगेगा। और कंपनी से आप बाहर जाने का आपको जो टाइम रहता है वो रहता है 5:30, यानी कि 5:30 पर। अगर आप 5:30 से पहले अगर अपना पंच कर देते हैं तो आपका जो पंचिंग अवार्ड रहता है 500 रुपए का, वो कट जाता है। आपको वहां पर जल्दी जाना होता है, टाइम से आधे घंटे या 20 मिनट पहले, तब आपका पंचिंग अवार्ड लगेगा मात्र 500 रुपए पूरे महीने का। अब पूरे महीने में आपकी 26 ड्यूटी रहती है। अब 26 ड्यूटी में आपको रहता है नाइट अलाउंस। जैसे कि नाइट अलाउंस क्या रहता है, जैसे कि आपने महीने में 26 दिन की ड्यूटी है, अब 26 दिन की ड्यूटी में आपकी 13 दिन की ड्यूटी नाइट की अगर रेगुलर रहती है नाइट की, तो आपको अवार्ड मिलता है कितना, 500 रुपए। अगर आप परमानेंट ड्यूटी कराते हैं नाइट की, जैसे कि मैंने वहां पर देखा, जो गर्ल्स हैं चाहे बॉयज हैं, वहां पर जाकर उनको नाइट ड्यूटी करना परमानेंट है। जैसे कि ऑप्शनल रहता है, कुछ भाई बहन नहीं चाहते हैं, कुछ मेरे दोस्त नहीं चाहते हैं कि हम दिन ही दिन में काम करें, रात में काम ना करें, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। वहां पर आपकी मर्जी हो या आपकी मर्जी ना हो, वहां पर नाइट में ड्यूटी देनी ही होती है। हाँ, ये थोड़ी सी रियायत मिल जाती है आपको। जैसे अगर आप चाहें नाइट परमानेंट नाइट करवाना चाहें तो आपको परमानेंट नाइट तो रख लेंगे, लेकिन आपको परमानेंट डे नहीं रखेंगे। आप सोचें कि मैं परमानेंट डे कर लूं, परमानेंट नाइट ना करूं, तो ऐसा नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। वहां पर लड़कियों तक को ये अलाउ नहीं है कि आप परमानेंट डे करें, नहीं। 15 दिन, यानी कि इट मीन्स 15 दिन की ड्यूटी रहती है, बट क्या उसमें 2 संडे आपके निकाल दीजिए। आपकी 15 दिन डे शिफ्ट रहेगी, 15 दिन आपकी नाइट शिफ्ट रहेगी, चाहे बॉयज हैं चाहे गर्ल्स हैं, अब लड़की है या लड़का। कंपनी नहीं जानती है कि वर्कर क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। वैसे मैं तो यही कहूंगा कि अगर आपकी क्वालिफिकेशन अच्छी खासी है तो मेरे भाई 2 साल और मेहनत करो, किसी फील्ड में जाकर किसी का भी डिप्लोमा हासिल करो पॉलिटेक्निक के थ्रू। अभी आपका जनवरी है, 15 जनवरी से लेकर 4 अप्रैल तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे पॉलिटेक्निक के। पॉलिटेक्निक में भी कई कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि आपका ग्रुप ए हो गया, ग्रुप ई हो गया, ग्रुप E1 हो गया, ग्रुप E1-2 हो गया, आपका BCD ये ग्रुप हो गया। बहुत सारे कैटेगरीज वगैरह होती है। जैसे कि मोस्टली मैं आपको बता दूं, ग्रुप ए यानी कि ऑल वैकेंसीज वगैरह रहती हैं उसमें। अब आपका आता है ग्रुप E1। ग्रुप E1 जो होता है आपका, जिसमें आपका डी फॉर्मा मेडिकल लाइन, डी फॉर्मा, बी फॉर्मा। डी फॉर्मा यानी कि आपका जो रहता है आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी, और बी फॉर्मा आपका बैचलर डिग्री ऑफ फार्मेसी। अब डी फॉर्मा और बी फॉर्मा में बेटर क्या है, तो मैं आपको बताऊं, आप खुद बताना कि डी फॉर्मा बेटर है या बी फॉर्मा। डी फॉर्मा में क्या है आपका, डिप्लोमा इन फार्मेसी, यानी कि डिप्लोमा होता है आपका 2 साल का। और बी फॉर्मा यानी कि बैचलर इन फार्मेसी, आपका बी फॉर्मा जो होता है वो होता है बैचलर डिग्री। डिग्री में आपकी 4 साल लगती है, पैसा भी ज्यादा आपका इन्वेस्ट होगा, टाइम भी ज्यादा इन्वेस्ट होगा।
तो अब मैं बी फार्मा करने में आपको अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा हैं। बट जिन भाइयों को हाई स्कूल करने के बाद या इंटर करने के बाद अगर पढ़ाई में प्रॉब्लम आती है, तो मेरा सजेशन उनसे यही है कि आप लोग पढ़ाई आगे ना करके, अगर आप पढ़ाई, जैसे कुछ लोग होते हैं इनके घर में गाइड करने वाले नहीं होते हैं, वो सोचते हैं कि भाई मैं हाई स्कूल कर लूँ या इंटर कर लूँ, बस इतना ही हमने कर लिया है, अब कोई जॉब करनी है। फिर भी क्या नाम है, पढ़े लिखे होने के बाद उनको थोड़ी सी शर्मिंदगी से महसूस होती है कि भाई हम पढ़े लिखे हैं, ये कर रहे हैं, और हम अनपढ़ हम भी ये कर रहे हैं, तो मैं डिफरेंट नहीं होता है। तो इट मीन्स कहने का मतलब ये है, अगर आप हाई स्कूल इंटर करने के बाद अच्छी पैकेज से सैलरी पे करना चाहते हैं, तो आप ये उम्मीद लेकर ना जाएं जो कुछ लोग आपको कहते हैं कि 25,000 30,000 ये सैलरी नहीं है। मैंने खुद वहां पर किया है, आप ये वीडियो यहाँ पर देख लीजिए, आपको वीडियो में देखने को मिलेगा कि मैंने खुद वहां पर विजिट करके देखा, तो आपकी स्टार्टिंग 11,164 रहेगी। अगर आपकी क्वालिफिकेशन है सिर्फ, अगर आपने किसी फील्ड में आईटीआई आपने नहीं किया है, कोई भी फील्ड में आपने डिप्लोमा नहीं किया है, तो आप मेरे भाई भूल जाएं कि आपको सैलरी 20, 25, 30,000 मिल जाएगी। हाँ, वो बात एक अलग है, आपको वहां काम करते करते टाइम हो गया, आपको एक्सपीरियंस हो गया, आपके पास स्किल है, तो आपको शायद मिल भी जाए। बट अगर आप इस बेस पे जा रहे हैं कि मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूं, मैं ग्रेजुएट हूं, वहां पर जाने के बाद आपकी क्वालिफिकेशन डज नॉट मैटर। ये मैटर ही नहीं करती कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, सिर्फ मैटर करता है कि आपके पास स्किल है या आपके पास डिप्लोमा है। तो भाई मैंने आपको बता दिया डिक्सन कंपनी के बारे में, कंपनी बहुत बेस्ट है, मैंने खुद किया है, आप ये वीडियो देखिए।